हरी AUM। मैं आज आपको कजरी तीज की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले आप पूजा की सामग्री की लिस्ट लिख लीजिए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पावन पर्व मनाया जाता है, जिसे सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज भी कहते हैं। यह व्रत मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है, जो सुहागिन महिलाओं के अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं के सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखकर नीमड़ी माता की विशेष पूजा अर्चना करती हैं। अगर यह विधि आपके काम आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। पूजा की सामग्री: नारियल, कलावा, रोली, अक्षत, सुपारी, पान के पत्ते, धूप बत्ती, कपूर, घी का दीपक, रुई की बाती, ताजे फूल, मौसमी फल, सत्तू, मिट्टी का कलश, दूध, गंगा जल, मेहंदी, सिंदूर। कजरी तीज के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान को साफ करके वहां मिट्टी या गोबर से एक छोटा तालाब बनाएं और उसके किनारे नीम की एक डाल रोपकर नीमड़ी माता की स्थापना करें। नीमड़ी माता और भगवान शिव पार्वती की मूर्ति या तस्वीर को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। स्थापित प्रतिमाओं और नीमड़ी माता पर गंगा जल और कच्चे दूध के मिश्रण से पवित्र अभिषेक करें। भगवान शिव को जनेऊ और माता पार्वती व नीमड़ी माता को लाल चुनरी या वस्त्र अर्पित करें। सभी देवी देवताओं को रोली, अक्षत, चंदन और हल्दी से श्रद्धा पूर्वक तिलक लगाएं। नीमड़ी माता को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियां और बिंदी अर्पित करें। पूजा में ताजे पुष्प, बिल्वपत्र और दूर्वा चढ़ाकर देवताओं का श्रृंगार करें। धूप और कपूर जलाकर पूरे पूजा स्थल को सुवासित करें और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। कजरी तीज के विशेष प्रसाद के रूप में चने, गेहूं या चावल के सत्तू के पिंडे बनाकर नीमड़ी माता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखें और रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही अपना व्रत खोलें यानी पारण करें। कपूर और दीपक से नीमड़ी माता और शिव पार्वती की आरती गाते हुए श्रद्धा पूर्वक आरती उतारें। आरती के बाद पूजा स्थल की 4 बार परिक्रमा करें और नीमड़ी माता के जयकारे लगाएं। पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए हाथ जोड़कर देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थना करें और सुहाग की रक्षा की कामना करें। पूजा संपन्न होने के बाद सत्तू का प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। पूजा के दौरान ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः मंत्र का शांत मन से कम 1 माला जप करें। इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब सुनिए इस व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। भाद्रपद मास की कजरी तीज आने पर ब्राह्मणी ने इस पावन व्रत को रखने का निश्चय किया। उसने अपने पति से आग्रह किया कि वह पूजा के लिए कहीं से भी 1.25 सेर चने का सत्तू लेकर आए। गरीब ब्राह्मण ने अपनी लाचारी जताई कि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन ब्राह्मणी ने हठ किया कि बिना सत्तू के व्रत कैसे पूरा होगा। विवश होकर ब्राह्मण रात के समय एक साहूकार की दुकान में पीछे के रास्ते से घुस गया। उसने वहां केवल 1.25 सेर सत्तू तौला और उसे लेकर जाने लगा। तभी दुकान के पहरेदार जाग गए और उन्होंने ब्राह्मण को चोर समझकर पकड़ लिया और साहूकार के पास ले गए। साहूकार ने जब कढ़ाई से पूछताछ की तो ब्राह्मण रो पड़ा और उसने अपनी गरीबी तथा पत्नी के तीज व्रत की पूरी कहानी सच सच सुना दी। उसने कहा कि उसने दुकान की किसी अन्य कीमती वस्तु को हाथ भी नहीं लगाया है। साहूकार ने जब ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से केवल 1.25 सेर सत्तू ही बरामद हुआ। ब्राह्मण की यह निष्कपट सच्चाई और अपनी पत्नी के प्रति समर्पण देखकर साहूकार का दिल पिघल गया। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी मेरी धर्म बहन है और मैं उसका भाई हूँ। उसने ब्राह्मण को सत्तू के साथ साथ नए वस्त्र, सुहाग की सामग्री, फल, मिठाई और बहुत सारा धन देकर आदर पूर्वक विदा किया।
ब्राह्मण ने घर आकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने विधि विधान से नीमड़ी माता की पूजा की और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया। नीमड़ी माता की असीम कृपा से उस गरीब ब्राह्मण का घर सदा के लिए धन धान्य से भर गया और उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए। अगर यह विधि आपके काम आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।